मैं एक पायलट थी। बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि आसमान की वसअतों में उड़ान भरूं। मेरे वालिद एक सरकारी स्कूल में उस्ताद थे। उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि घर के हालात कमज़ोर हैं। उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करके मुझे पढ़ाया। जब मेरी पहली नौकरी लगी तो सबसे ज़्यादा खुश वही थे। मेरी शादी भी एक पढ़े लिखे और अच्छे ख़ानदान में हुई। मेरे शौहर इतनान एक कामयाब बिजनेसमैन थे। शुरू के 2 साल हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरी। वो मेरी मुलाजमत की इज़्ज़त करते थे और मैं भी घर और काम दोनों को साथ लेकर चलती। मगर मेरी सास शुरू से ही मेरी मुलाजमत के सख्त खिलाफ थी। वो चाहती थी कि मैं पायलट की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए घर संभालूं। जब भी मैं किसी फ़्लाइट पर जाती वो किसी न किसी बात पर मुझे ताने ज़रूर देती। कभी कहती कि घर की बहू का दिन रात सफ़र करना अच्छा नहीं लगता। कभी कहती कि नौकरी करने वाली औरतें कभी अपने घर की नहीं होती। शुरू में अदनान मेरी हिमायत करते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो भी अपनी वालदा की बातों से मुतासिर होने लगे। रोज़ाना उनके सामने यही बात दोहराई जाती कि मैं इस घर से ज़्यादा अपनी नौकरी और अपने मैके को अहमियत देती हूँ। एक दिन मेरी फ़्लाइट से वापसी हुई ही थी कि छुट्टियों की मंजूरी मिल गई। मैंने सोचा चंद दिन आराम करूँगी। अभी मैंने सामान रखा ही था कि मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, बाजी अबू कई दिनों से शदीद बीमार है। पहले उन्होंने हमें मना किया कि तुम्हें परेशान ना करें, मगर अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अगर हो सके तो फ़ौरन आ जाओ। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अदनान को बताया। उन्होंने कहा, तुम फ़ौरन जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं उसी वक्त मैके रवाना हो गई। घर पहुँची तो अब्बू को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। चंद ही दिनों में वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। पहले हमेशा हंसने वाले इंसान अब खामोश लेटे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मुश्किल आंखें खोली और मुस्कुरा कर बोले, बेटा तुम आ गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि जब तक अब्बू की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं खुद उन्हें दवा देती, खाना बनाती और रात भर उनके पास बैठी रहती। पहले दिन अदनान ने फ़ोन किया, अब्बू की तबीयत का पूछा और अच्छे से बात की। दूसरे दिन भी किया, लेकिन तीसरे दिन उनका लहजा कुछ बदला बदला लगा। उन्होंने कहा, आखिर कब तक वहीं रहोगी? मैं अदनान का लहजा महसूस करके समझ गई थी कि मेरी सास उसके कान भरी थी, क्योंकि जब अदनान मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे उनका स्पीकर ऑन था। सास साथ बैठी थी। वो बार बार अदनान से कह रही थी कि देख लिया, जैसे ही मौका मिला ये तुम्हें छोड़कर चली गई। आज बाप की बीमारी का बहाना है, कल नौकरी का बहाना होगा, मगर इसके लिए हमेशा से ये घर आखिरी तरजीह ही रहेगा। अदनान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, ज़ैनब मैं तुमसे एक बात काफ़ी अरसे से कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने ये नौकरी बहुत मेहनत से हासिल की है, लेकिन हमारी शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं बन सकी जैसी मैंने सोच रखी थी। मैं सारा दिन काम करके थका हारा घर आता हूँ तो अक्सर तुम घर में नहीं होती। कभी तुम्हारी फ़्लाइट होती है, कभी किसी दूसरे शहर में क्याम, कभी कई कई दिन मुलाकात ही नहीं होती। अम्मी भी सारा दिन घर में अकेली रहती हैं। वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हैं, मगर तुम उन्हें भी वक्त नहीं दे पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ फ़ोन कॉल्स और पैगामात तक महदूद होकर रह गई है। मैंने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि अपनी बीवी से मिलने के लिए भी दिन गिनने पड़े। पैसा ज़रूरी ज़रूर होता है, मगर हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती। कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त और साथ मांगते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी नौकरी ने वो वक्त हमसे छीन लिया है। ऐसा कहकर अदनान ने फ़ोन काट लिया। अदनान की बातें सुनकर मैं अजीब से दोराहे पर खड़ी हो गई थी। एक तरफ मेरा शौहर और मेरा ससुराल था, दूसरी तरफ मेरे बीमार वालिद। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं फ़ौरन वापस ना आ गई तो अदनान और मेरी सास मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मगर मुझे ये भी यकीन था कि नाराज़गी हमेशा नहीं रहती। अदनान का मिजाज मैं जानती थी। वो जल्द गुस्सा करते थे तो जल्द मान भी जाते थे। मुझे दिल ही दिल में उम्मीद थी कि चंद दिन बाद जब अबू की तबीयत संभल जाएगी तो मैं वापस जाकर उन्हें सब कुछ मोहब्बत से समझा दूंगी और वो मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर खुदा न खास्ता मेरे वालिद को कुछ हो गया और मैं उनके आखिरी वक्त में उनके पास ना हुई, तो मैं ख़ुद को ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि एक बेटी होने के नाते इस मुश्किल वक्त में अपने वालिद का साथ छोड़ देना शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। इसीलिए मैंने खामोश रहकर अपने दिल की आवाज़ सुनी और फैसला किया कि पहले अपने वालिद की खिदमत करूँगी। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इस फैसले की कीमत मेरी पूरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ़ थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे पीछे मेरे रिश्ते के ख़िलाफ़ इस तरह जहर घोला जा रहा है। इन्हीं मुसलसल बातों और गलत फहमियों ने अदनान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देगी जिस पर बाद में उन्हें खुद भी पछतावा होगा। दोपहर को फिर अदनान का फ़ोन आया और वही बात दोहरा रहे थे कि वापस आ जाऊँ। मैंने कहा कि अब्बू की हालत अभी भी नाजुक है, चंद दिन और रुक जाओ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मगर उनका लहजा रूखा फीका था। उसी रात तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा भाई बाहर गया। कुछ देर बाद वो हैरान सा वापस आया।
उसके साथ एक ड्राइवर था जो मेरे घर से आया था। उसने मेरा पूरा सामान अंदर रख दिया और कहा, साहब ने ये सब भेजा है और ये लिफाफा भी। मैंने हैरत से लिफाफा हाथ में लिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे। इसके अंदर तलाक के कागजात थे और एक मुख्तसर सा ख़त भी। इसमें लिखा था, तुमने हमेशा अपनी नौकरी को हमारे घर पर तरजीह दी। अब तुम्हें फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं। मैंने फ़ैसला कर लिया है। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं ज़मीन पर बैठ गई। अम्मी और भाई भी परेशान हो गए। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ चंद दिन बीमार बाप के पास रुकने पर कोई शोहर ऐसा फ़ैसला कर सकता है। रात भर मेरी आंख नहीं लगी। बार बार सोचती रही, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या एक बेटी का अपने बीमार बाप के पास रहना जुर्म था? अगली सुबह अदनान का फ़ोन आया मगर मैंने नहीं उठाया। अब कहने सुनने को रह क्या क्या था। कुछ देर बाद उनकी वालदा का फ़ोन आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारा बेटा तुम्हें बहुत समझाता रहा मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी। अब जो होना था हो गया। मैंने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि सास अपनी मकसद में कामयाब हो गई थी। 2 दिन बाद अबू की तबीयत कुछ बेहतर हुई। उन्होंने मेरे चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने पहले कुछ नहीं बताया मगर उन्होंने ज़िद की। आखिर मैंने सारी हकीकत बता दी। मेरे अब्बू खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बेटा मेरी वजह से तुम्हारा घर उजड़ गया। मैंने उनके हाथ चूम लिए और कहा, अबू ऐसा कभी मत कहिए। अगर आज भी वक्त वापस आ जाए तो मैं फिर भी यही फैसला करूंगी। आप मेरे बाप हैं, आपको इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी। कुछ हफ्ते गुजर गए, मैं भी दोबारा अपनी नौकरी पर चली गई। शुरू शुरू में हर फ्लाइट के दौरान दिल भारी रहता मगर वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया। 6 माह बाद मेरी एक फ़्लाइट कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। जहाज़ में मुसाफिरों का इस्तकबाल करते हुए अचानक मेरी नज़र एक खातून पर पड़ी। वो अदनान की खाला थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया। फ़्लाइट ख़त्म होने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। हमें बाद में पता चला कि अदनान की वालदा ने उन्हें यह कहकर उकसाया था कि तुम अपने मैके वालों को हमसे ज़्यादा अहमियत देती हो। उन्होंने तलाक के लिए मुसलसल दबाव डाला था क्योंकि वो किसी और से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। अदनान ने गुस्से में आकर फ़ैसला किया मगर आज वो खुद बहुत पछता रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा, बास फैसलों का अफसोस ज़िंदगी भर रहता है मगर वक्त वापस नहीं आता। अदनान ने दूसरी शादी की थी। 1 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि अदनान की दूसरी शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। उनकी दूसरी बीवी भी उनकी वालदा की मुसलसल मदाखलत की वजह से अलग हो गई। एक दिन अचानक अदनान मेरे दफ्तर आए। उन्होंने कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने सुकून से जवाब दिया, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था मगर जिस एतमाद को आपने एक लिफाफे में बंद करके वापस भेज दिया था वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से चले गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बाज़ लोग रिश्ते तोड़ते वक्त ये नहीं सोचते कि माफ़ी मिल भी जाए तो टूटा हुआ यकीन कभी पहले जैसा नहीं बनता। अबू की तबीयत कुछ दिन बेहतर ज़रूर हुई मगर ये बेहतरी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। डॉक्टर ने एक दिन हमें अलग ले जाकर धीमी आवाज़ में कहा, अब इनके लिए दुआ करें क्योंकि बीमारी इनके पूरे जिस्म को बहुत कमज़ोर कर चुकी है। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने आंसू ज़ब्त किए और पहले से भी ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारने लगी। मैं खुद उन्हें दवा देती, वक्त पर खाना खिलाती, उनके सर पर हाथ फेरती और रात भर जाकर उनकी तीमारदारी करती। दूसरी तरफ मेरी अपनी ज़िंदगी भी बिखर चुकी थी। मेरे अंदर एक ऐसा तूफ़ान बरपा था जिसे मैं किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी कि अपने दुख पर जी भर कर रो लूँ मगर हर बार अब्बू का चेहरा सामने आ जाता और मैं खुद को मजबूत बना लेती ताकि उन्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। एक रात उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे अपने करीब बिठा लिया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी मगर हर लफ्ज़ मेरे दिल में उतर रहा था। उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं तुमसे आखिरी बार कुछ मांगूं तो वादा करो इनकार नहीं करोगी। मैंने रोते हुए फ़ौरन कहा, अबू आप हुक्म करें। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कभी खुद को कसूरवार मत समझना। तुमने एक अच्छी बेटी होने का हक अदा किया है। अगर तुम मुझे इस हालत में छोड़कर वापस चली जाती तो शायद मैं ज़िंदा रहते हुए भी सुकून ना पा सकता। अल्लाह गवाह है, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उनकी ये बात सुनकर मैं टूट गई। मैंने उनके हाथ चूम लिए और बच्चों की तरह रोते हुए कहा, अबू ऐसी बातें ना करें, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मगर वो हल्का सा मुस्कुराए और खामोश हो गए। अगली सुबह फजर से कुछ पहले अम्मी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं घबरा कर दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। अब्बू की सांसें बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्हें आवाज़ें देती रही मगर चंद लम्हों बाद उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उस समय मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने बिखर गई हो। मैं उनके सीने से लगकर बेख्तियार होती रही मगर इस बार मेरे आंसू उन्हें वापस नहीं ला सकते थे। चंद महीनों में मेरी ज़िंदगी से दो सबसे बड़े सहारे छिन गए थे।
एक तरफ वो बाप था जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करके मेरे ख्वाब पूरे किए। और दूसरी तरफ वो शौहर था जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। एक ने दुनिया छोड़ दी और दूसरे ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक ही वक्त में दो ऐसे रिश्तों से महरूम हो गई थी जिनके सहारे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के ख्वाब बनाए थे। तदफीन के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए तो घर की खामोशी मुझे काटने लगी। अब्बू का खाली बिस्तर, उनकी ऐनक, उनकी जाय नमाज और उनकी किताबें हर लम्हा मुझे रुलाती थीं। मैं घंटों उनके कमरे में बैठी रहती और सोचती रहती कि चंद दिन पहले तक ये घर उनकी आवाज़ से आबाद था। आज हर तरफ सन्नाटा क्यों है। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं सो ही ना सकी। कभी अब्बू की याद मुझे बेख्तियार रुला देती, कभी अदनान की बेतमादी मेरे दिल में एक नया ज़ख्म लगा देती। मगर फिर मुझे अब्बू की आखिरी नसीहत याद आती कि ख़ुद को कभी कसूरवार मत समझना। इन्हीं अल्फाज ने मुझे दोबारा खड़ा होने का हौसला दिया। आज भी जब मैं जहाज़ उड़ाते हुए बादलों के ऊपर पहुंचती हूँ तो बेख्तियार आसमान की तरफ देखकर अपने अब्बू के लिए दुआ करती हूँ। मैंने एक ही वक्त में अपना बाप ही खो दिया था और अपना घर भी, मगर आज भी मुझे अपने इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर वक्त दोबारा भी लौट आए तो मैं फिर अपने बीमार बाप का साथ दूंगी।